बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं पीआईसी में इंतहा दर्जे की मुजरिमाना गफलत। पीआईसी में मरीजों की जिंदगी से खेला जाने लगा है। मरीजों को इस्तेमालशुदा सर्जरी डिस्पोजेबल्स दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। पहले से ही इस्तेमालशुदा सर्जरी डिस्पोजेबल्स दोबारा कैसे इस्तेमाल हो गए, सिटी 42 मुजरिमाना गफलत की कहानी सामने ले आया। हार्ट सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले 600 ऑक्सीजन खरीदे गए। हमारे साथ जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर्स मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, पीआईसी में इंतहा दर्जे की मुजरिमाना गफलत की जा रही है, इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो डिस्पोजेबल्स हैं, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, वो जो है वो इस्तेमाल शुदा जो है वो दोबारा रीपैक करके जो है वो उनको सप्लाई करने और यहाँ पे मरीज़ों पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। पीआईसी में हार्ट सर्जरी में इन्फेक्शन रेट बाकी अस्पतालों की निस्बत पहले ही ज़्यादा है और इसकी अब एक जो ज़राए के मुताबिक वजह सामने आई है कि डिस्पोजेबल्स जो इस्तेमाल किए जा रहे थे वो पीआईसी को इस्तेमाल शुदा डिस्पोजेबल्स दोबारा साफ़ करके रीपैक करके जो है वो इम्पोर्टेड करार देकर सप्लाई किए जा रहे थे और इसका जो है वो अब अमली तौर पर जो है वो इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हाल ही में जो 600 ऑक्सीजनरेटर्स और उनके साथ जो ट्यूब्स हैं वो ख़रीदने का जो है वो ठेका दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और ये 6.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के जो है वो ऑक्सीजनरेटर्स और इनके साथ डिस्पोजेबल ट्यूब्स जो हैं वो इस्तेमाल की जानी थी। पीआईसी में 100 जो है वो ऑक्सीजनरेटर्स और ट्यूब्स जो हैं वो सप्लाई कर दी गई, जिनका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया और इस दौरान ये इंकशाफ हुआ कि ये शायद इम्पोर्ट नहीं की गई और रीपैक की गई हैं। इस पर जो है वो अब इनका तमाम जो बाकी मानदा स्टॉक था उसको सरबमुहर करके पीआईसी इंतज़ामिया की जानिब से इसकी छानबीन का आगाज़ कर दिया गया है और पीआईसी की फार्मासिस्ट जो हैं उन्होंने इस हवाले से जो है वो चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब और एरिया ड्रग इंस्पेक्टर से भी मुआवनत हासिल की है। हम अब पीआईसी इंतज़ामिया ने और उनके फार्मासिस्ट जो हैं उनकी जानिब से इसकी छानबीन शुरू की गई है और अब देखना ये होगा कि कब तक जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। गाड़ियों की कीमत में 2,80,000 से 13.5 लाख तक का इजाफा किया गया है। टोयोटा यारिस 1300 सीसी MT 2,80,000 महंगी कर दी गई है। टोयोटा यारिस 1300 सीसी MT 38,19,000 की हो चुकी है, जबकि 1300 सीसी CVT 40,69,000 की हो गई है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शहजाद खान। बिल्कुल, मारूफ कंपनी टोयोटा की जानब से गाड़ियों की कीमतों में 2,80,000 से 13.5 लाख का इजाफा कर दिया गया है और 12 जनवरी से इन नई कीमतों का इतलाक जो है वो कर दिया गया है। जो कंपनी की जानब से सर्कुलर जारी किया गया, इसके मुताबिक टोयोटा यारिस 1300 सीसी CMT 2,80,000 बढ़कर 38,19,000 रुपये में शहरियों को मिलेगी और इसी तरह टोयोटा यारिस 1300 सीसी CVT 40,69,000 रुपये की हो चुकी है और इसके अलावा इसका जो दूसरा मॉडल है यारिस 1300 सीसी HMT 3,39,000 इजाफे से 40 लाख इसके अलावा 39,000 रुपये में मिलेगी। मकसूद भाई बताइएगा, जो कीमतें बढ़ी हैं इसका इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं और कितना वाइड होगा? ये शहजाद भाई, ये बहुत प्रॉब्लम होगी। ये देखो ना, एकदम 3 लाख से लेके तकरीबन 13 लाख तक कंपनी ने रेट बढ़ा दिया है। पहले भी नई गाड़ी बहुत कम बिक रही है, पुरानी थोड़ी बड़ी बिक रही है, फिर भी कोई गाहक आ जाता है पुरानी लेने वाला। नई गाड़ी अब देखो ना, कल तक तो जो रेट थे वो और थे, आज कोई कस्टमर आएगा तो वो रेट और बताएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अब ये एकदम इतना रेट बढ़ गया है कि मेरा नहीं ख्याल कहता कि बाहर में पहले भी कस्टमर नहीं है। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे जो डीलर्स हैं वो ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर जो है सन्नाटा है, गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर है और कंपनी की जानिब से फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। महकमा एक्साइज का स्मार्ट कार्ड्स का जदीद निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। शिकायत पर सेक्रेटरी एक्साइज के दौरे ने IT माहिर अफसरान की बदनीयती का कच्चा चट्टा खोल दिया। स्मार्ट कार्ड्स की तैयारी के लिए डेटा मुतल्लिका कंपनी को ऑनलाइन फराहम करने में जान के ताख़ीर का इंकशाफ हुआ है। हमारे साथ इस हवाले से अली साही मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली साही।
जी बिल्कुल, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की बर वक्त फ़ीस की अदायगी के बाद शहरियों के स्मार्ट कार्ड जो थे वो उन तक नहीं पहुंच रहे। सेक्रेटरी एक्साइज़ की तैनाती के बाद उनके पास दर्जनों शिकायत ऐसी गईं कि तमाम जो डाटा फराहम करने के बावजूद उनको स्मार्ट कार्ड नहीं मिल रहे। तो सेक्रेटरी एक्साइज़ की जानब से कल हंगामी दौरा किया गया है, जिसमें अफसरान की मिली भगत सामने आई है, नाअहली सामने आई है और जानबूझकर शहरियों के जो स्मार्ट कार्ड्स हैं उनका डाटा मुतलका कंपनी को फराहम नहीं किया जाता। उसमें रिश्वत लेकर जो भी शहरी की जानब से अप्रोच किया जाता है एजेंटों के ज़रिए, वहाँ पे वो डाटा रिफ़्रेश कर दिया जाता है और बाकी जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो पेंडिंग जा रहे हैं। कल सेक्रेटरी एक्साइज़ की जानब से मुतलका जो इनबॉक्स कंपनी है उसके मुलाजमीन की भी सरजनिश की गई है और अपनी जो IT टीम है उनको सख्त लफ्ज़ों में वार्निंग दी गई है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ज़ेर इल्तवा कार्ड्स का अगर डाटा ना पहुँचा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 2 लाख के करीब ऐसे कार्ड्स थे जिनका बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया गया और पिछले 1.5 से 2 माह से वो ज़ेर इल्तवा थे। उसमें अहम बात ये सामने आई है कि 1 लाख से ज़ायद कार्ड्स का जो डाटा है वो अरसा दराज से PITB में पेंडिंग था और इसमें एक्साइज़ के अपने ही जो IT हुकाम है वो मुलव्वस थे। वो जानबूझ के डाटा रिफ़्रेश करके नहीं वहाँ आगे भिजवाते थे, जिसकी वजह से इनबॉक्स कंपनी जो है वो कार्ड प्रिंट नहीं करती थी। सेक्रेटरी एक्साइज़ की जानब से हुक्म दिया गया है कि किसी जगह पे अब करप्ट आई ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीसाई हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर में ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग की सूरत हाल अबतर है। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए बनाए गए मंसूबे ठप हो गए हैं। 5 साल में 11 पार्किंग प्लाजों में से एक भी पार्किंग प्लाजा तामीर नहीं किया जा सका है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में पार्किंग मसाइल जूं के तूं हैं। आपको ये बताएं कि पार्किंग के मसाइल के हल के लिए 2018 में यानी 5 साल कबल बाकायदा एक मनसूबा बंदी की गई, जिसके तहत शहर के 11 ऐसे मकामात थे जहां पर पार्किंग प्लाजों की तामीर का जो मनसूबा था वो मुकम्मल करना था। 2018 में इन 11 मकामात पर पार्किंग साइट्स बनाने पे, पार्किंग प्लाजे बनाने के लिए जो है वो 3 अरब रुपए रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये चूँकि मनसूबा शुरू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के अफसरान पर करप्शन और ख़वातीन को तरजीहात देने का इल्ज़ाम है। करप्शन के इल्ज़ामात पर अथॉरिटी के मुलाजिम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दे दी है। डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट पर करप्शन और ख़वातीन मुलाजमीन से नामुनासिब हरकत का भी इल्ज़ाम है। डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट और डायरेक्टर जनरल एडमिन पर कंसल्टेंसी के नाम पर भी करप्शन का इल्ज़ाम है। दानिश और रिजवान अहमद मलिक पर मनपसंद कंसल्टेंसी और भर्तियों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लैंड सर्वर हुसैन सईद मंजूर की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी और PND बोर्ड ऑफिस ने वसूल कर ली है। दरख्वास्त में लगाए गए इल्ज़ामात पर जल्द अथॉरिटी से जवाब तलब किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि PPP अथॉरिटी ने दरख्वास्त गुजार के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। साद हुसैन मंजूर के खिलाफ अथॉरिटी में पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी जारी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वजीर तवानाई सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया है। हुसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद हैं, इस इफ्तिताही तकरीब का हवाला उनसे जानेंगे। जी हुसनैन। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 25 सालों में 933 मिलियन का फ़ायदा होगा यूनिवर्सिटी में। और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी, जिनके पास फिल वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का जो चार्ज है वाइस चांसलर का वो भी मौजूद है। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि कितना ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है कि कहीं गवर्नमेंट अगर हमें 45 रुपये पर यूनिट बिजली फ्राहम कर रही है तो हमारी यूनिवर्सिटी को 19 या 20 रुपये में पर यूनिट मिलेगा। देखिए जी, 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं आज कि ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करना शुरू होंगे कि जिससे हमारे माहौलियात में बेहतरी आएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे फाइनेंशियल सेविंग्स होंगी, तकरीबन 31 लाख हर महीने हमें बचत हो रही होगी। और जो लोग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के मामलात को समझते हैं उन्हें पता है कि 31 लाख हर महीने बचाना कितनी अहम बात है। तीसरी जो अहम बात है, और ये सब लोग बड़े गौर से ये बात सुने, ख़ुसूसन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल,
कि हमें अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। ये डॉक्टर असगर जैदी साहब की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऐसे सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाए, ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी बल्कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर्स में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वो भी इस प्रोजेक्ट से। बहुत शुक्रिया हुसनैन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।